तो मैं और एक अपने बचपन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये भी सच है। जब मैं 9 साल की उम्र था, मेरी 9 साल की उम्र थी, तो हमारे घर में खाने पर भी हम लोग जुल्म थे। और ऐसी तानाशाही था उस वक्त, एक दूसरे की नीचे गिराकर उसके जमीनों को कब्जा करने वाले बहुत लोग थे उस वक्त। तो ये हालात हमारे पर भी आने वाले था, लेकिन ऐसा हमारे जीवन में हुआ नहीं है। उस दौरान हमने भोला सिंह की चिमनी चलती थी हमारे गांव में। हमारे गांव में जो है भोला सिंह की चिमनी चलती थी, ईंटा पाथा जाता था और उस पर क्या है 20 रुपया टाली ईंट को लाद कर गिराया जाता था। तो हमने उस उम्र में जो है 6 टाली माटी हम लोग ईंटा लादे थे और 6 टाली ईंटा का लाद कर और गिराना था। और 5 टाली ईंटा लादे थे और 1 टाली बालू लोड किए थे, जो जमीन से बालू निकलता है सफेद वाला। तो 6 टाली में हम लोगों को 3 आदमी थे और 3 आदमी में हम लोगों को हिस्सा में 40-40 रुपया बना था। और वो पैसा 15 दिन के बाद हम लोगों को बीच में मिलता है। एक ही दिन मैंने काम करने उस उम्र में गया था। यार उस उम्र में बहुत ही ज्यादा मैं कमजोर था, बहुत ही ज्यादा बच्चे का जीव था। लेकिन घर का खर्चा किस तरह से हमने देख उठाया और उस मुसीबत को देखता हूँ, याद करता हूँ, आज भी मेरी आंखों से आंसू आ जाता है। तो वो पैसा लेकर आया था घर में, तो थोड़ा बहुत घर का खर्चा जो है चला। और पैसा कमाने के लिए हम बचपन में अक्सर 1-1, 2-2 ईंटा उठाने का और चिमनी में ले जाने का तो पहले कौड़ी मिला करता था। तो ऐसे 1, 2, 3 ईंटा उठा कर लेके जाते थे हम लोग और कौड़ी मिला करता था। तो उससे उस समय 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा चलता था। उस समय उस दौर में 4ना-8ना का हम काम करता था तो घर में आता था। उससे जो है थोड़ा बहुत राहत मिलता था, हमको मिठाई भी खाने को मिलता था और जो बच्चा खुचा रहता वो भी होता था। अब बरसात की जब टाइम आती थी ना, तो मैं मछली मारने चले जाता था, मछली पकड़ने कटिया लेकर। जब घर में साग सब्जी नहीं रहता है और नहीं मिलता था, तो जिस दिन अगर मछली पकड़ के लाता था उस दिन सब्जी का व्यवस्था हो जाता था। ये हमारी बचपन की हालात ऐसी थी। तो हमारी बहन, जो बड़ी बहन है ना, एक दौड़ था कि मैं मछली पकड़ के तला में से लाया एक, और हमारे घर में सिर्फ चावल ही बना था, नहीं रोटी बना था और सब्जी वब्जी कुछ था नहीं, नमक रोटी था हमारे जीवन के में। तो हमारी बहन जो है उस मछली को बनाया और सब उससे घर में खाए पिए और अच्छे से खाए पिए। सब्जी का आराम हो गया मछली से। और उस दौड़ इतनी ज्यादा थी, एक दौड़ ऐसी थी जो सबसे पीछे की दौड़ बता रहा हूं। जब मैं 3 साल के था
और मुझे भूख लगी थी। उस 3 साल के उम्र में मैं काफी रो रहा था भूख से, और मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन मजदूरी करने गई थी, खेतों में मजदूरी करने गई थी, और शाम हो गया था, लेकिन मैं भूख से रो रहा था। तो मेरे बड़े बाप के मेरे बड़े बाप का जो लड़के हैं, भुवाली नाम था, भाई लगेंगे, हमसे बड़े हैं, भाई लगेंगे, उन्होंने हमारी आंसू और रोहाट को नहीं देखे तो बुलाकर हमको खाना खिलाए। तो उस वक्त घर की बंटवारे में थोड़ा झंझट चल रहा था, और मैं बच्चा था, उतना समझ नहीं था हमको, क्योंकि उस समय बहुत ही काफी छोटा था। तो शाम को हमारी माँ और बहन आए तो बोले कि वो भूख से रो रहा था और तुम लोग कहाँ थे। और थोड़ा राहत मिला 2 रोटी खाने के बाद। तो हमारी बहन गुस्सा करने लगी, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आने में देरी हो गई। भूख से तो पहले से ही हालत खराब थी मेरी, लेकिन उस वक्त वो दिन, वो दौड़ मेरे दिमाग पे चलता है ना, तो यार क्या बताऊं। वो दिन और वो समय जो है बहुत ही मेरे लिए दुखी था। और सबसे बड़ी कमी क्या थी मेरे बाप के अंदर, और कुछ वातावरण जो है मेरे बाप का सही नहीं था। तो अगर यदि सही होता तो शायद इतना तकलीफ भी नहीं होता। और माँ का भी गलती था कि उसके अंदर भी कोई वातावरण जो है ना, उसका भी सही नहीं था, सिर्फ मेन वातावरण से मार खाता। तानातोही में और सनातोही में जो है उलझ कर ये लोग अपने ही जिंदगी को अपने हाथों से तबाही मचा देते थे, और खाने पीना भी आफत हो जाता था। और ये सारी परिस्थिति हमने भी देखकर बोला था कि अपने जीवन में कि मैं शादी करूंगा तो एक पढ़ा लिखा लड़की से करूंगा, किसी अंगूठा छाप अनपढ़ गंवार से नहीं करूंगा, बल्कि मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो जाता है कि एक अनपढ़ गंवार जाहिर से ही मेरी शादी करवा दिया जाता है। ऐसे जबान लड़ाने वाली लड़की से हमारा शादी करवा दिया जाता है, ऐसे मुंह फुलाने वाली लड़की से शादी करवाई जाए। मैं भी साला सोच में पड़ गया कि ऐसी मेरी जिंदगी की कहानी भी देखा तो एकदम, मैं जीवन में हमेशा सोचा करता था कि कुछ आगे करूंगा, कुछ बढ़िया करूंगा, कुछ आगे अच्छा काम करूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे भी जीवन में पहाड़ टूट गया। और हमारा बाप जो है बचपन से ही कहा करता था कि जब तुम्हारा शादी करेंगे तो तुम्हारे ऊपर रहने नहीं देंगे। तो उसने भी अपना अरमान पूरा कर लिया है, और उसकी भी कहना जो है पूरा हो चुका है। और मैं भी अपनी जिंदगी से अब टूट चुका हूँ। ये बात हकीकत है कि मेरे जिंदगी में मेरे अंदर अब जो पहले जैसी बुलंद हौसला है वो किस कदर टूटा है वो मैं जानता हूँ। इसकी आगे की कहानी जो है और भी बताने की और दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अपनी जब जिंदगी की कहानी शुरू किया है यूट्यूब पर तो हमेशा शेयर करूंगा। और जितनी भी बातें मेरे सामने आएगी मेरी बचपन से लेकर और मेरी जवानी तक और शादी से लेकर अभी तक, तो सारे बातों को मैं शेयर करूंगा और हकीकत में सारी चीजों को मैं बताऊंगा। आप लोग हमारी आप बीती हुई कहानी पे सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इसमें पढ़ा लिखा इंसान हुआ तो आसानी से समझ सकता है। हमारा जिंदगी तोड़ने वाला और देखने वाला भी इन सारी चीजों के बारे में भी मैं जिक्र करूंगा, किस कदर तोड़ा जाता है इंसानों का जीवन, और किस तरह किस माइंड का इंसान होता है, किस हिसाब का माइंड का बहकाने वाला इंसान होता है, उन सारी चीजों के बारे में भी बताऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं, अभी मेरा ड्यूटी का समय हो चुका है।
फिर मिलेंगे कल के एक नया वीडियो के साथ, मेरी जिंदगी की कहानी के साथ।